Good morning, students. Students, in our mock test 8 of CUET program, today we will be discussing the second part of our test comprising of 26 questions, and it starts from question number 26. The directions in first two questions are given as that some parts of the sentences might have error and we have to find out the error in the given options. So let's have a look at the first question. If it would rain, they will not come. Quite simple. Conditional clause hai. If it would rain, they will not come. If in the second part of the sentence, will plus first form means future simple is used. This is future simple. So the condition will start in present simple. अगर future simple में है, ठीक है, अगर आपका जो पार्ट है सेंटेंस का वो फ्यूचर सिंपल है तो कंडीशन ऑब्वियसली किस में होगी? प्रेजेंट सिंपल में. तो वुड रिप्लेस होगा. इसका मतलब वुड गलत यूज़ हुआ है, इसका होना चाहिए था इफ़ इट रेन्स दे विल नॉट कम. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. पहले में यही गलती है. नेक्स्ट देखिए. ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम. अगेन क्वाइट सिंपल. ऑर्गेनिक पल्सर आज इतनी पॉपुलर हैं कि इंसान जो है वो वंडर करेगा कि उसके बगैर वो कैसे जिया है. अब तो पास्ट की बात कर रहा है लेकिन रिमोट पास्ट की. तो रिमोट पास्ट में हम पास्ट सिंपल नहीं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं. इसका मतलब इसमें गलती है. कौन से पार्ट में? पार्ट सी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. Next, in the following questions, the sentence given with blank to be filled in with the appropriate word. Select the correct alternative of the 4 and mark it by selecting the appropriate option. देखिए फिर से 4 दिए हुए हैं. This question is from the topic prepositions. My father did not approve. आगे blank है. आपने अगर बच्चे phrasal prepositions पढ़े हैं, phrasal prepositions में कुछ words, कुछ particular words के साथ tend करके एक phrase बनाते हैं, एक phrasal verb बनाते हैं. जैसे अप्रूव है तो अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगता है अगर फ्रेजल प्रेपोजिशन है. सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है, अप्रूव ऑफ. ठीक है. आई सेटल्ड के बाद आगे ब्लैंक दिया हुआ है कनाडा लास्ट ईयर. ये मैंने फुली एक्सप्लेन किया है वीडियो में, प्रीपोजिशंस की वीडियो में आप देखिएगा. वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम मैंने दोनों चीज़ें जो है प्रॉपरली डिस्कस की हैं. कि हम कैसे स्मॉलर और बिगर में कंपैरिजन करके इन और एट का यूज़ करते हैं. लाइक मैं जम्मू में गांधीनगर में रहता हूँ, ठीक है. सो द आंसर विल बी आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू. याद रखिएगा, फुली एक्सप्लेन्ड है. एट गांधीनगर इन जम्मू, आई लिव एट जानीपुर इन जम्मू. बिकॉज विद द लार्जर एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेस हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया हम उसके साथ इन यूज़ करते हैं और छोटी जगह के साथ एट यूज़ करते हैं अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो आप देखिए आई सेटल्ड, आगे ब्लैंक है कनाडा बड़ा एरिया है, ठीक है. सो इन कनाडा लास्ट ईयर. नेक्स्ट देखिए. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. अब हमने देखना है सिनोनिम, सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज एबियंस. एबियंस होता है कुछ देर के लिए सस्पेंड करना किसी चीज़ को, चाहे वो टास्क हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है. सस्पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसका आंसर है सस्पेंशन. क्वेश्चन नंबर 30. स्टेट ऑफ डोरमेंसी भी बोलते हैं. नेक्स्ट है डॉन्टलेस. डॉन्टलेस कहते हैं बहादुरी को, डॉन्टलेस कहते हैं ब्रेव को, ठीक है. डॉन्टलेस मीन्स समवन हु इज़ नॉट फेयरफुल, हु इज़ ब्रेव, ठीक है. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ऑपोजिट इन मीनिंग मतलब एंटोनिम. क्लैंडस्टाइन. क्लैंडस्टाइन होता है किसी काम को सेक्रेटली करना. देखो क्लैंडस्टाइन की मीनिंग्स बहुत सारी हैं. कंसील्ड बोल सकते हो, सील्ड बोल सकते हो, क्लोज्ड बोल सकते हो. समथिंग डन सेक्रेटली विदाउट एनी रिवलेशन टू एनीवन, उसको भी हम क्लैंडस्टाइन कहते हैं, ठीक है. चोरी छुपे, बंद, सेक्रेटली, तो इसका ऑपोजिट आ गया ओपन, ठीक है. लेकिन क्लैंडस्टाइन यूजुअली इलिसिट मैनर्स में हम यूज़ करते हैं.
सो इसका ऑपोजिट है ओपन। इंट्रपिड, नेक्स्ट है INTREPID, इंट्रपिड। इंट्रपिड का ऑपोजिट है मीक, और मीक की मीनिंग है ओबीडियंट या पेशेंट, ठीक है, मीक। नेक्स्ट, in the following questions out of the 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of idiom or phrase, ठीक है, idiom phrase। अब देखिए 34 में to steal a march है आपका idiom, to steal a march। to steal a march का मतलब होता है to outshine। अब प्रोग्रेस में बताओ, किसी चीज़ की ग्रोथ में बताओ। जैसे दिस कंपनी स्टोल अ मार्च बाय गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, मतलब आउटशाइन कर गई। मार्चिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, सो इट इज़ टू आउटशाइन। इन अ जिफी, ये यूज़ होता है, रेगुलर यूज़ में है ये इडियम फ्रेज। देखिए, इन अ जिफी मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी से किसी काम को करना, वेरी क्विकली, वेरी फास्टली। देखिए अब समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 to 47 क्या दिया हुआ है? इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोल्ड पार्ट मतलब जो आपको हाईलाइटेड पार्ट है उसको आपने इम्प्रूव करना है। देखिए इम्प्रूवमेंट के लिए 4 ऑप्शन है। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज़ टू जिम। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज़ टू जिम। यहाँ बच्चे अराइव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे गोज़ लिखा हुआ है, मिसमैच है। पहला पास्ट सिंपल है, दूसरा प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। अगर हम गोज़ को ऐसे ही रखें तो फर्स्ट पार्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी जब वो ऑफिस से आता है, मतलब व्हेन ही अराइव्स फ्रॉम ऑफिस, सो इट विल बी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, व्हेन ही अराइव्स। ऑप्शन सी। व्हेन आई फर्स्ट सा अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई फर्स्ट सा अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। Next, in the following questions out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase. Question number 38. अब है ये one word substitution, one word substitution. Question number 38. जब भी किसी इंसान में एक अनकंट्रोलेबल एक ट्रैवल करने का डिज़ायर हो जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, कांट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग। लेकिन कुछ उसमें से ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो इस अपने शौक़ को, इस अपनी डिज़ायर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मैनिया फॉर ट्रैवल। तो इसके लिए क्या वर्ड है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका वर्ड है ड्रोमोमैनिया। फर्स्ट वन, ड्रोमोमैनिया का मतलब होता है अ डिज़ायर टू, एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू ट्रैवल, मतलब बहुत ज़्यादा शौक ट्रैवल करने का। इट इज़ कॉल्ड एज ड्रोमोमैनिया। नेक्स्ट, वन हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। अचानक से जिसको पैसा मिल गया, अचानक से पावर मिल गई, अचानक से प्रेस्टीज मिल गई, सडनली। इसको कहते हैं परवेन्यू, याद रखना, PERVENU। परवेन्यू इज द वर्ड यूज्ड फॉर द पर्सन हु हैज़ गेन्ड सडनली गेन्ड वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, एवरीथिंग। In the following questions, 4 words are given, out of which 1 word is incorrectly spelled. ठीक है, this is the question from most commonly misspelled words. अब 4 में से एक गलत है, वो आपने ढूंढना है। क्वेश्चन को इसको अच्छे से रीड करना बच्चे। ये क्वेश्चन भी 2 एंड से पूछा जाता है। 1 इज़ टू फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड एंड अदर इज़ टू फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अभी हमने इनकरेक्टली स्पेल्ड यानी कि 3 ठीक हैं, 1 गलत है, उस गलत वाले को हमने जो है देखना है। फर्स्ट इज एक्विसेंस, सेकंड इज एलिनिएट, फिर है बेलिग्रेंट, फिर है सैबोटेज। क्वेश्चन नंबर 41।
करेक्टली स्पेल्ड सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड, आप देखिए सैबोटेक को जब आप लिखते हैं इसमें 2 B नहीं होते हैं, स्पेल शुड बी SABOTAG। सो डबल B यूज़ हुआ है, गलत है ये। सो ऑप्शन D इज़ द आंसर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सिमेट्री रिकमेंड सैटेलाइट 41, करेक्टली स्पेल्ड। क्वेश्चन नंबर 42, 41 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो हमने अलग करना है। अब देखिए एल्यूमिनियम पहला ही वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में भी डबल L नहीं होता है, दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट। सो एल्यूमिनियम को AL से लिखते हैं, ALL से नहीं। सो ऑप्शन A जो है ये इनकरेक्ट है बच्चे। These questions below consist of a set of labeled sentences. Out of 4 options given, select the most logical order. अब आपका आता है rearrangement of jumbled sentences. Question number 42. अब देखिए, it isn't bragging about how great you are. It's not about thinking you are perfect. Self-esteem is how much you value yourself and how important you think you are. It's how you see yourself and feel about your achievements. सबसे पहले it's not bragging about how great you are, बल्कि क्या है, self-esteem is how much you value yourself. सबसे पहले R. Self-esteem is how much you value yourself and how important you think you are. उसके बाद रीज़न, इट्स हाउ यू सी योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट्स, मतलब एस ऑप्शन, आर पहला, दूसरा एस। आफ्टर दैट इट्स नॉट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर, पी। इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट बिकॉज नो बॉडी इज, बट नोइंग दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड एंड एप्रिशिएटेड, क्यू ऑप्शन। सो आपका जो सीरीज़ बनता है सीक्वेंस, दैट इज़ RSPQ। अब देखेंगे हम RSPQ कहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका RSPQ। ऑप्शन C जो है आपका करेक्ट। फाइन। इन क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. Options: crude mineral oil comes out of the earth. It is a complex mixture of many different substances. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, और भी options दिए हैं। और यहाँ पे आपके पास है QPRS सीक्वेंस इसकी जो दी हुई है, तो मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर अगर आप देखो तो QRPS है इसका, ऑप्शन डी QRPS। अगेन बैक टू द क्वेश्चन, Q, crude mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell, Q। ठीक है, अब R आया, it is a complex mixture of many substances। उसके बाद P, most of them are combinations of hydrogen and carbon। उसके बाद लास्ट, as such hydrocarbons are also found in other forms। ठीक है, तो 43 का हमने मार्क कर लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है, या तो पैसिव में, अगर एक्टिव दिया है तो पैसिव में, पैसिव दिया है तो एक्टिव में। ही शैल हैव बॉट अ कार, ही शैल हैव बॉट अ कार। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, अ कार वॉज बीइंग बॉट है, अ कार वॉज बॉट है, अ कार विल हैव बीन बॉट है, अ कार वुड हैव बीन बॉट बाय। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि इसका रूल क्या है, दैट वी यूज सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी रिप्लेस द पोजिशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट followed by the third form of verb with a pattern of the rules to follow। तो वहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपका ही जो है सब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, अब ये रिप्लेस होंगे। ठीक है,
यानी कि ये अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, तो कार को हमने सबसे पहले यूज़ करना है, ठीक है, अकार। और उसके बाद आप देखिए विल यूज़ हुआ है, तो इसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। विल तो लेगा नहीं जब तक इसके साथ हैव और बीन यूज़ नहीं होगा। सो अका विल हैव बीन जब आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका आंसर बनेगा। अका विल हैव बीन बॉट बाय, विल हैव बीन, फाइन। सो ऑप्शन सी आपका आंसर है बेटा, अकार विल हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ग्रामर से है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में से। चलिए सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू बॉट योर लंच। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव्स के सारे रूल्स डिस्कस्ड हैं, आपके वीडियोस में भी हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू ब्रॉट योर लंच। द टीचर, अब यहाँ पे आस्क्ड आना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इन्वर्टेड कॉमर्स जब रिप्लेस करते हैं इफ़ का यूज़ होता है, तो इफ़ देखेंगे इसके बाद। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़, देखिए मिला आपको कहीं? हाँ, 2 ऑप्शंस में है, 3 में है रादर। इफ़ के बाद देखते हैं, इफ़, उसके बाद प्रोनाउन है यू लगा है स्टूडेंट के लिए, तो इफ़ ही या द स्टूडेंट, इफ़ द स्टूडेंट या इफ़ ही, दोनों ठीक है। इफ़ ही हैड ब्रॉट हिज लंच, देखिए अब कहाँ पे है, इफ़ ही हैड ब्रॉट हिज लंच, ऑप्शन सी, if he had brought his lunch. Next 46 to 50, अब आपका ब्लैंक फिल करने एक पैराग्राफ में। Children need to be taught the importance of hygiene early on so that it becomes आगे ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, kind, habit, regular या need। Obviously habit, it becomes a habit। Next, children are most, आगे ब्लैंक दिया टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक स्किन इश्यूज, रैशेस, इन्फेक्शंस एंड वॉन्स। सो अब आपका ऑप्शन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, चिल्ड्रन आर मोस्ट। ऑप्शंस देखते हैं। दीज आर द ऑप्शंस: innocent, responsible, pliable or susceptible। susceptible होता है किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड रहना, likely to और liable to get influenced। जैसे आप लोग हैं, जल्दी आपको रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग से जल्दी हार्म हो जाते हैं, तो या कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसका इम्पैक्ट जो है जल्दी ही आपकी बॉडी में दिखता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ चिल्ड्रन आर मोस्ट डैश टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब साफ़ सफाई नहीं रही तो उससे जो डिसऑर्डर्स हैं वो जल्दी आपके अंदर दिखना, उसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ ससेप्टिबल, ससेप्टिबल होता है लाइकली और लाइबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग, फाइन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी। अब देखिए 48 में आपके पास फिर से सेम हमने ब्लैंक फिल करना है। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू, आगे ब्लैंक दिया हुआ है व्हाट टू, 48 अवॉइड, व्हाट टू अवॉइड। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू, आगे फिर से ब्लैंक है, प्रिकॉशनरी, अवॉइड और प्रिकॉशनरी। ये देखिए आपके ऑप्शंस। यहाँ पे अवॉइड है 48 का और 49 का प्रिकॉशनरी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, लास्ट इज टीच देम टेकिंग अ फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीज इज, आगे ब्लैंक, इम्परेटिव, फाइन, imperative। I won't be going back to the options now, I have written the answer here. So it ends your mock test. Thank you so much. We'll meet you in the next video. Thank you.